Hey everyone, welcome to English Literature with Sumona. So today's topic is the University Bits. So आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटरों के बारे में बताया है। सो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जॉन लीली और जॉर्ज पील के बारे में बताई हूँ। कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है अपने उस वीडियो में। सो आज यूनिवर्सिटी बिट्स बेसिकली क्या होता है मैं फिर से बता देती हूँ। ये एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जो कि एलिजाबेथन पीरियड में लिखते थे और इनकी जो प्ले होती थी ना वो थिएटरों में प्ले की जाती थी। इनकी जो भी राइटिंग होती थी तो थिएटरों में प्ले की जाती थी। तो ऑब्वियसली हम लोग अगर कोई मूवी वगैरह अगर देखते हैं टीवी में तो बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हमें बहुत अच्छी लगती है इंस्टेंट कि हम लोग किसी बुक में किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ये होता है, मतलब एंजॉयमेंट होता है। लेकिन जब किसी को हम लोग वॉच करते हैं टीवी में या फिर हम लोग जैसे सिनेमा हॉल जाते हैं तो फिर उसका एक अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग के ऊपर। तो उस समय भी थिएटरों का बहुत चलन था और थिएटरों में जो जिस प्ले को प्रेजेंट किया जाता था तो उन राइटरों का बहुत ज्यादा वो राइटर उस समय फेमस होते थे। तो इसीलिए उन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता था क्योंकि इनके जो मतलब राइटिंग स्किल होते थे वो बहुत ही अदर राइटरों से बहुत हटके होते थे, अलग होते थे और उनके प्लेस को थिएटर में प्ले किया जाता था। तो आज जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है रॉबर्ट ग्रीन। सो रॉबर्ट ग्रीन वॉज बोर्न इन जुलाई 1558 एंड डाइड सेप्टेम्बर 1592। इनका जन्म हुआ था जुलाई 1558 में एंड इनकी मृत्यु हुई थी सितंबर 1592 को। And he was one of the most popular English prose writer of the later 16th century। और ये बहुत ही फेमस प्रोज राइटर थे 16th सेंचुरी के। ओके, लेटर 16th सेंचुरी यानी 16th सेंचुरी के बाद के। ग्रीन ऑब्टेन्ड डिग्री एट बोथ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। ग्रीन ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों से ही अपनी डिग्री प्राप्त की थी। So let's discuss about Green writing. So Green wrote the comical history of Alphonsus, King of Aragon, 1587, the horrible history of Ferrier Bacon and Ferrier Bungay 1589 को लिखी गई थी, और द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ जो कि 1591 में लिखी गई थी। सो ये वर्क है ग्रीन के, बहुत ही फेमस वर्क है जो कि इन्होंने लिखी थी एलिजाबेथन एरा में। और इनकी जो वर्क थी ये सारी बहुत फेमस है, स्पेशली जो ये वर्क है द हॉरिबल हिस्ट्री ऑफ फेरियर बैकॉन एंड फेरियर बंगे, ये जो है ये बहुत ही फेमस इनकी राइटिंग थी। ग्रीन पेड ग्रेट अटेंशन टू प्लॉट। ग्रीन ने अपना बहुत अटेंशन दिया था प्लॉट क्रिएट करने में। ही वॉज अ मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। वो मास्टर थे प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस थे इस चीज़ के लिए कि जब वो प्लॉट बनाते थे ना तो उसका जो उनका जो तरीका होता था बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का, तो वो बहुत ही ग्रेट अटेंशन देते थे अपने प्लॉट को तैयार करने में। तो दैट्स व्हाई इनका जो प्लॉट होता था वो काफ़ी पॉपुलर होता था। So he supplied what Lily lacked: complicated story and simple human feeling. His Ferrier Bacon and Ferrier Bungay this point. In this play, he contributed much to the development of romantic comedy. तो अब लिली जिस चीज को नहीं कर पाए थे तो उस चीज को इन्होंने, जो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी और जो सिंपल ह्यूमन फीलिंग होता था, तो जिस चीज को लिली कंप्लीट नहीं कर पाए थे उस चीज को इन्होंने कंप्लीट किया था थ्रू अपने राइटिंग, जो कि इन्होंने लिखा था फेरियर बेकन एंड फेरियर बंगे। तो फेरियर बेकन एंड फेरियर बंगे इस चीज को कंप्लीट करते हैं कि जिस चीज को लिली नहीं कर पाए थे उस चीज को इन्होंने कंप्लीट किया था अपने राइटिंग से, फेरियर बेकन एंड फेरियर बंगे। सो इन दिस प्ले ही कंट्रीब्यूटेड मच टू द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। तो ये जो प्ले थी इनकी, ये जो प्ले थी फेरियर बेकन एंड फेरियर बंगे, तो इन्होंने इसमें मतलब इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने इसमें रोमांटिक कॉमेडी को डेवलप किया था। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी इसमें। Next point and last point, Green's contribution to the portrayal of women characters, especially of romantic heroines. तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था ना वो वुमेन्स कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस समय जो वुमेन की
जो लाइफ होती थी ना तो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग से गुजरती थी। तो ये अपने राइटिंग में वुमेन्स कैरेक्टर पे भी इस पे मतलब फोकस दिए थे, स्पेशली रोमांटिक हीरोइंस पर। तो ये बहुत मतलब नोटिसेबल था, इनका जो वर्क था ना, जो कि वुमेन्स के कैरेक्टर के ऊपर ये लिखे थे, तो ये बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल था। ही इज द फर्स्ट टू ड्रॉ द रोसालिंड्स एंड सिलियास। तो इन्होंने सबसे पहले ये जो रोसालिंड्स और सिलिया जो कैरेक्टर थे इनके ऊपर इन्होंने ड्रॉ अटेंशन दिया था, फोकस दिया था। एंड मार्गरेट एंड डोरोथिया आर एक्सलेंट पोर्ट्रियल ऑफ दिस कैरेक्टर्स। और ये जो मार्गरेट और डोरोथिया का जो कैरेक्टर था, इन्होंने बहुत ही एक्सलेंट अपने राइटिंग में इनके कैरेक्टर को बहुत ही मतलब एक्सलेंट करके प्रेजेंट किया था। तो ये आज मैंने जितना भी बताया ये ग्रीन के बारे में सब कुछ था, इन्होंने क्या क्या लिखा था, कौन सा प्ले इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सेमेस्टर हो। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं बता चुकी हूँ। तो अगर इस चीज को आप बार बार देखोगे समझोगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगी। बाकी आज का जो सेशन है वो यहीं फिनिश करते हैं। अगर कुछ क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत मतलब जरूर बताएं, मैं उस चीज़ को जरूर देखूंगी। और भी इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।